नमस्कार मित्रों। आज पर्यावरण मित्र समूह आ चुका है अपने उस मित्र के पास जो हमेशा अगर मैं कहूं कि अपने पर्यावरण मित्र ही नहीं पूरे नगर का, पूरे जिले का और प्रदेश का मदद करता है किसी और रूप में। लेकिन आज हम यहां पर आए हैं दूसरे उद्देश्य को लेकर। आप देख रहे हैं यहां पर एक अभिनव प्रयोग यानी कि हरियाली को बढ़ाने का एक अभियान जो अनिल श्रीवास्तव और रीता श्रीवास्तव जी ने किया है, जिसमें पूरे बच्चों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब आज यहां पर मौजूद हैं आपके इन प्रयासों को सराहने के लिए, और सबसे बड़ी बात पर्यावरण मित्र समूह की ओर से आपको हरियाली मित्र सम्मान प्रदान करने के लिए। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे इस हरियाली मित्र सम्मान को देने के लिए अपनी संस्था के अध्यक्ष जो कि संयोजक भी हैं विशाल सेठ जी से कृपया आपका अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। साथ ही साथ मैं कुमकुम गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कृपया एक प्रशस्ति पत्र देने का कष्ट करें। और सबसे पहली शुरुआत मैं अपने अध्यक्ष जी से ही करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, बहुत समय से हम लोग इनको सरप्राइज करना चाहते थे और सरप्राइज का प्राइज अगर कहें तो हम आज देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, यानी कि अनिल जी को और अपने इस परिवार को जो हम लोगों के लिए नहीं समाज के लिए विभिन्न जटिलताओं से गुजरने के बावजूद भी बहुत मदद करता रहा है और साथ ही साथ हरियाली को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। वो बात अलग है, हमारे आने से पहले टमाटर तोड़ के ये खा गए हैं, वरना हम सब लोग सोच के आए थे कि आज टमाटर हम लोग यहाँ से घर ले जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर मौका मिलता रहेगा। तो मैं चाहूंगा आप इस अवसर पर कहने का कष्ट करेंगी हम सब यहाँ क्यों नहीं। बिल्कुल सही राममोहन जी। जैसा कि अनिल जी अपने समाचार पत्र और अपने चैनल के माध्यम से पूरे लखीमपुर जिले में विचारों की हरित क्रांति लाए हैं, विचारों के माध्यम से वो लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं, और साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे पर्यावरण मित्र समूह के इस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे अभियान में होने वाली जो कार्य गतिविधियां हैं उनको वो प्रकाशित भी करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अनिल जी का एक मतलब चारों ओर हर दिशा में बहुत बड़ा योगदान है। और अनिल जी के इस अभिनव प्रयोग के लिए हम लोग कई बार उनके पास आना चाहते थे। आज समय मिला कि हम आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी और उनकी धर्मपत्नी और पूरे परिवार को हरियाली मित्र सम्मान से सम्मानित करें। और ये बताता है कि जगह भले ही छोटी हो, लेकिन अगर आपका जज्बा बड़ा हो तो आप अपने घर में भी हरियाली की क्रांति ला सकते हैं, अपने घर को हरा भरा बना सकते हैं, अभिनव प्रयोग कर सकते हैं। और सब्जी ही नहीं, पुष्प और विभिन्न तरीके के जो है पौधों को उगा सकते हैं और हरियाली की इस दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही हमारे संयोजक महोदय ने कि अगर जज्बा है, जज्बे की बात और अनिल जी के लिए अगर कही जाए तो हम सभी जानते हैं कि इतना जिजीविषा पूर्वक जीवन को बिताने वाला व्यक्ति किस प्रकार से ये कार्य करता है हम सभी भली बात जानते हैं। और ऐसे में चूंकि हमारे पास बिटिया मौजूद है जो बहुत भागती है, लेकिन मौका है आज। बेटा, कैसे लग रहा है आपको कि यहाँ पर पर्यावरण मित्र समूह आपके घर आया है? वैसे तो हम लोग वैसे भी आते रहे हैं क्योंकि हमारा अपना परिवार है। पर्यावरण मित्र समूह यहाँ पर आया है, तो कैसा लग रहा है आपको आज आपके माता और पिता को हरियाली मित्र सम्मान प्रदान किया गया? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ग्रीनरी को सपोर्ट करा जा रहा है और बहुत अवेयरनेस फैलाई जा रही है उसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रीनरी के इस कार्य के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, ये कार्य आगे बढ़ रहा है तो अनी, यही तो हम कहते हैं, ऐसा वो बच्चा जिसको हम लोग बहुत परेशान करते रहे। तो बेटा, आपको कैसा लग रहा है आज हम लोग आपके बीच, यानी कि पर्यावरण मित्र समूह आपके बीच मौजूद है और आपके प्रयासों को सराह रहा है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। सबके सब आए यहाँ पे, ग्रीन सारी चीजें उसके लिए आप अवेयरनेस फैला रहे हैं और उसके लिए आपने इनको सम्मानित भी करा। उसके लिए आपको सम्मानित किया। संजय भैया, हम लोग तो सभी जगह जाते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, और यहां हम बहुत पहले आने वाले थे, बहुत पहले आने वाले थे हम लोग, और आज हम आए हैं।
निश्चित मानिए, क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं, क्योंकि हम सभी एक हैं। बहुत से साथी आज हमारे नहीं मौजूद हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं हमारी प्रबंधन प्रमुख मयूरी, अगर मैं बात करूं हमारी कोषाध्यक्ष रश्मि जी, अगर बात करूं तो हमारी कुछ वरिष्ठ साथी, चाहे मधुलिका जी की बात करूं, सुमन श्रीवास्तव जी की बात करूं, या सपना जी की। लेकिन आपकी तो दृष्टि बहुत दूर जाती, इसीलिए हम आपका नाम हम लोगों ने दिया सुदृष्टि। तो संजय भैया, सुदृष्टि से प्रकाश डालिए कि आज पर्यावरण मित्र समूह यहाँ क्यों कर मौजूद है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अनिल जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, समाज में उनका बहुत अच्छा एक नाम है, और जहां भी सम्मान की बात आती है अनिल जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और पर्यावरण मित्र समूह का कार्य यही है कि हम उन लोगों को भी प्रेरित करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इच्छा है पेड़ लगाने की। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी पिछली बार भी हम आए थे तो यहाँ पे 1-2 गमले थे, और आज अनिल जी ने यहाँ पे 30 से भी अधिक गमले लगा दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है अनिल जी को और मैम को पर्यावरण मित्र समूह की ओर से। और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही अनिल जी अपने व्यस्ततम समय से, क्योंकि अनिल जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, वो हर हफ्ते अपने लिए भी समय निकालते हैं, और जो उनके लिए जरूरी भी है, उसके बावजूद उनका जो बचा हुआ समय है वो अपने पर्यावरण के लिए देते हैं। अभी मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा यहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, जो नेचर ने खुद ही, चिड़ियों ने अपने हिसाब से बनाया। उधर पानी की व्यवस्था भी इन्होंने रखी है। तो सब कुछ है, बहुत अच्छा है। छोटी सी बगिया है, डेवलप हो रही है, बहुत अच्छा है। और अनिल जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, मैम को बहुत बहुत बधाई कि आपकी प्रेरणा रंग ला रही है, और ऐसे ही आप निश्चित आगे बढ़ते रहिए, पर्यावरण को हरा भरा बनाते रहिए। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा संजय ने, बहुत सही कहा कि हम लोग यही शुभकामनाएं जो आप प्रयास करते हैं, हम लोग उसको सराहते हैं। और देखिए, हम लोगों ने आखिर ढूंढ लिया। देखिए, कौन कहता है अगर लगन हो, मन में इच्छा हो, तो फल आपको मिल ही जाता है। देखिए, इस पेड़ का फल, ये टमाटर हमारे हाथों में है, और इसको बढ़ाने में, अगर मैं कह दूं, इस पेड़ को सजाने में जो काम किया है रीता जी ने, इसको बढ़ाने में काम किया है बच्चों ने, अनिल जी ने। अभी उनसे तो बात करेंगे, लेकिन हमारी बीच हमारी साथी मौजूद है कुमकुम जी। मैं जानना चाहूंगा आज आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि पूरे हमारे इस परिवार में मातृ शक्ति का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं, कुमकुम जी। जी बिल्कुल भैया, सबसे बड़ी बात है कि हम एक बार आ चुके भैया के यहाँ, और भैया अपनी बीमारी से भी और अपने स्वास्थ्य से भी काफी कुछ लड़ रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने अपना पर्यावरण का जो उत्साह जगाया, और छोटी जगह होते हुए भी पेड़, फल के भी, फूल के भी जो लगाए, इसके आप बहुत बहुत आपका आभार है कि आपने एक कोशिश करी है। तो बस कोशिश ही, मेरा कहना है, कोशिश ही रंग दिखा सकती है। जो अगर इंसान कोशिश ही नहीं करेगा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, आप सभी लोग कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन ये पर्यावरण मित्र समूह आपके घर भी आएगा और आपको भी सम्मानित करेगा। बहुत सही बात आपने कही है कि कोशिश करते रहिएगा, पता नहीं कब पर्यावरण मित्र समूह आपको, आपके पास आ जाए और आपकी उसी कोशिश का फल आपको मिल जाए। तो कैसा लग रहा है? रीत कोचिंग की अगर हम बात करें, और उसको कितनी प्रीत के साथ बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार को बांध के चलना, सबसे बड़ी बात, न केवल परिवार को बांध के चलना बल्कि सब कुछ देखना। सब कुछ में अनिल जी भी शामिल हैं, उनके लिए भी चिंतित रहना, परिवार को देखना, बच्चों को देखना, बच्चों के साथ साथ इस घर की हरी भरी बगिया को भी बनाना। कैसा लग रहा है रीता जी? मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचती हैं कि आज पर्यावरण मित्र समूह आपके बीच मौजूद है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पर्यावरण मित्र समूह आज हमारे साथ आया है। वो एक परिवार की तरह है। आप लोग का आना हमेशा हमें प्रेरणा ही देता है, और खास तौर पे जो ये ग्रीनरी की आप लोगों ने मुहिम चलाई है, वो मुझे बहुत ही मतलब प्रेरित भी करती है, और शायद उसी का फल है कि यहाँ पे हमने अपनी बगिया शुरू करी। और आज के समय में इस गर्मी में, जबकि भारत, वैसे तो अल्नीनो का इफेक्ट पूरे विश्व पे पड़ रहा है, लेकिन भारत उसकी चपेट में सबसे ज्यादा है। तो इस समय नीड भी है कि सबकी छतें, कम से कम छतें आप ग्रीन करिए, और आप उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए तो आप सब बहुत ज्यादा, अब मैं क्या कहूँ कि कितना आप लोगों का धन्यवाद किया जाए कि आपने लखीमपुर जैसे शहर में शुरू किया है कि अगर सबकी छतें ग्रीन हो जाती हैं तो शायद थोड़ा सा सुकून मिले अल्नीनो इफेक्ट से, शायद हम थोड़ा और लड़ पाए। और बाकी सब जो आपने कहा, उन सब के लिए हमें प्रेरणा आप लोगों से ही मिलती है। आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, आपने जो कहा कि अल्नीनो से, अल्नीनो नहीं, आपने छत सजाने की बात कही, बहुत सही बात है। अल्नीनो नहीं से हमारे लखीमपुर वाले एक और समस्या से पीड़ित हैं, वो है बंदर, और जिसके लिए हम लोग गमले रखते हैं घर के अंदर। लेकिन बहुत आप लोग खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ ये पौधे खुले में हैं, कम बंदर आते हैं होंगे इधर, क्योंकि हम लोग जिस मोहल्ले से आते हैं, संटा देवी, मिश्राना बाजार वगैरह वगैरह में बहुत समस्याएं रहती हैं। लेकिन अगर समस्याओं से लेके अगर हमने हिम्मत तोड़ दी होती तो हमारे घरों में भी जो भी गमले या फूल पौधे हैं, पत्तियां हैं, वो नहीं होते। और हिम्मत का जज्बा तो हमारे बीच साक्षात मौजूद, क्यों विशाल भाई? बिल्कुल मौजूद है अनिल जी। यानी कि हफ्ते में 3 दिन जो डायलिसिस से गुजरते हों, उसके बावजूद बगिया लगाना, बगिया सजाना, सबसे बड़ी बात अपने परिवार को आगे बढ़ाना, उससे बड़ी बात एक एक संस्था, समाज, संगठन, व्यक्ति, देश और परिवेश की खबर को कवर करना, और कवर ही नहीं करना, एक ऐसा अनूठा चित्र, अगर चितेरा मैं कहूं, वो चित्रकारी से अपनी न्यूज को प्रेजेंट करने का काम जो करता है। आज हमने विशाल जी, संजय भैया, कुमकुम जी, हरियाली मित्र सम्मान प्रदान करके इनको नहीं, खुद को सम्मानित किया है। मैं चाहूंगा अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले जो ये कृतित्व आप देख रहे हैं, इसके पीछे के व्यक्तित्व को मैं नमन करना चाहूंगा। व्यक्तित्व मतलब इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, पूरे पर्यावरण मित्र समूह को। जैसा कि आदरणीय हमारे विशाल सर हैं, आदरणीय राम मोहन गुप्ता भाई साहब हैं, आदरणीय कुमकुम जी हैं, आदरणीय संजय जी हैं, और जो नहीं भी आ पाए उनको भी मैं नमन करता हूं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेरणा हमें इन्हीं से मिली। थोड़ा सा सर मैं दुखी भी हुआ था। एक बार याद होगा आप लोगों के उसको, इस कृतित्व को किसी अनदेखे अराजक तत्वों ने जलाने की, कुचलने की भी कोशिश की, आपकी मच्छरदानी भी काट ले गए, यहां तक कि मुझे जानकारी हुई। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने प्रण किया था कि मेरे पास नहीं जगह है, नीचे ग्राउंड नहीं है, तो मैं इसे आप लोगों की प्रेरणा से छत पे करूंगा। मैंने 1-2 गमलों से शुरुआत की, और जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि लगभग मैंने अभी गिने नहीं है, लगभग 30 गमले हो चुके हैं। और मैं नियमित रूप से, आप देख सकते हैं, मैंने पानी की भी यहाँ पे व्यवस्था कर दी, ताजा पानी। मैं कोशिश करता हूं इन वृक्षों को, जो ये पौधे हैं, इनमें ताजा पानी मिले। अगर इनकेस टंकी नहीं आती है तो टंकी का भी पानी यूज करता हूं। और साथ में तमाम तरीके से मुझे राम मोहन जी का तो वैसे भी गाइड मिलता रहता है, किस तरीके से क्या करूं, और विशाल सर से लगातार बात होती रहती, संपर्क होता रहता है। विशाल सर भी हमें गाइड करते रहते हैं। इनफैक्ट विशाल सर के स्कूल के ही 3-4 गमले होंगे इनमें क्योंकि जितनी बार मैं गया, विशाल सर ने सम्मान के रूप में मुझे गमले दिए। और ये जो ओम तुलसी का देख रहे हैं, ये भी विशाल सर के वहां से ही है। और भी यहाँ पे तमाम कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, और भी लोग देते रहते हैं। तो एक ग्रीनरी का प्रचलन जो है, मैं कहूंगा कि पर्यावरण मित्र समूह द्वारा हुआ। हालांकि पर्यावरण मित्र समूह चला था, वही चला था अकेला जानिबे मंजर, लोग बढ़ते गए, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। आज की डेट में एक रजिस्टर्ड संस्था बन चुका है। उसके लिए सर मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे। अभी हमने हाल ही में देखा, न्यूज़पेपर्स में भी देखा, 100 देश, अभी ग्लोबल वार्मिंग में अगर 100 देश थे तो उसमें शायद 95 या 92 इंडिया के देश थे। मतलब शहर, सिटी, इंडिया की सिटी थी ये ग्लोबल वार मतलब गर्मी में। तो अगर हम लोग इन्हीं पर्यावरण मित्र समूह के पद चिन्हों पे चलते रहें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमें राहत जरूर मिलेगी। मैं इसी के साथ पर्यावरण मित्र समूह द्वारा मिले सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। राम मोहन सर, देखिए, आभार के लिए नहीं, हम लोगों ने जो आपने कार्य किया उस व्यवहार के लिए सम्मानित करते हैं। व्यवहार, जैसा कि आपने कहा, अपने समाज को बचाने के लिए, स्वस्थ और स्वच्छ प्राण वायु पाने के लिए वृक्षों को लगाना, घर घर जाना या लोगों को प्रेरित करना। और जैसा कि आपने बात कही, कुछ ने हमारे गमले जलाए, कुछ ने हमारे द्वारा लगाए गए पौधों को छाया देने वाली मच्छरदानियों को काटा, कुछ लोग आज भी देखता हूं कि जानबूझकर हमारे द्वारा लगाए गए ट्री गार्ड्स को गिराते हैं, आज ही काट ले जाते हैं।
काट के ले जाने का तो बहुत घटना, उसको कहां तक बात करें। लेकिन हाँ, हम लोगों ने क्या किया है, इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है, बांस की फंटियां खरीद के लगा रहे हैं, जो आप जानते हैं इधर महंगाई में हमको और महंगे हो गए। सबसे बड़ी बात, हम सब लोग अपने परिवार के सहयोग से ये कार्य करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं। और हकीकत ये है, हमारा हौसला तभी बढ़ जाता है जब ये लगता है कि हाँ, हम कभी जहां गए थे वहां पर 2 गमले थे और आज वहां पर 25-50 गमले हैं। हम यही इसी में खुश हो जाते हैं, और यही खुशी हमारे इस पर्यावरण मित्र समूह को यहां तक लेकर आई। और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी हम लोगों को दी है बधाई, वो वास्तव में हम लोग खुद को भी बधाई देते हैं कि हमारे साथ हमारे उस ईश्वर ने बहुत अच्छा न्याय किया, क्योंकि हम तकरीबन 2 सालों से ये कार्य कर रहे थे पर्यावरण मित्र समूह के नाम। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया, हम सभी को विश्वास नहीं था कि शायद हमारा नाम हमें मिल जाएगा, लेकिन उसको मंजूर था क्योंकि हमारे इरादे बुलंद थे, वो हमारे संग था, इसलिए हमको यही नाम मिल गया। और ये सब आप सबकी दुआओं का परिणाम है। बहुत बहुत बधाई। पर्यावरण मित्र समूह फिर मिलेगा किसी अगले साथी के घर। इसी के साथ मैं राम मोहन गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत जल्द हम मिलेंगे किसी और हरियारी मित्र के साथ। थैंक यू।